श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्याय 3 श्लोक 10 पर चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया पिछले एपिसोड्स भी देखें ताकि आपको इस यात्रा का पूरा अनुभव मिल सके। कल हमने श्लोक 9 पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और यज्ञ के बीच संबंध को समझाया था। कर्म का यज्ञ रूप में करना ही मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता है। अब हम अध्याय 3 श्लोक 10 पर चर्चा करेंगे। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाप्त्या अनेन प्रस्विष्य धमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ के साथ प्रजाओं को उत्पन्न किया और कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त करोगे और यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। इस श्लोक में यह बताया गया है कि यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से ही जीवन का अभिन्न अंग रहा है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह उस संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है जिसके द्वारा हम अपने कर्मों के माध्यम से समाज और सृष्टि की भलाई के लिए योगदान देते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यज्ञ भावना से कर्म करने से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और हम सृष्टि में सकारात्मक योगदान देते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 10। प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का कथन। श्लोक 10। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाप्त्या अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। उच्चारण की विधि। सह्यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजाप्त्या अनेन प्रस्विष्यध्वम एषः व अस्तु इष्ट कामधुक् 10। प्रजाप्त्या अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने, पुरा अर्थात कल्प के आदि में, सह्यज्ञा अर्थात यज्ञ सिद्ध, प्रजा अर्थात प्रजाओं को, सृष्ट्वा अर्थात रचकर, उनसे, उवाच अर्थात कहा कि, यूयम अर्थात तुम लोग, अनेन इस यज्ञ के द्वारा, प्रस्विष्यध्वम अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो, और एषः अर्थात यह यज्ञ, वह अर्थात तुम लोगों को, इष्ट कामधुक् अर्थात इच्छित भोग प्रदान करने वाला, अस्तु अर्थात हो। व्याख्या। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाप्त्या। ब्रह्मा जी प्रजा, सृष्टि के रचिता एवं उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते, उसकी रक्षा में तत्पर रहते तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं। इसीलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है। एक यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की आज्ञा से और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं। अतः वास्तव में सृष्टि के मूल रचयिता भगवान ही हैं। गीता 4:13, 17, 23। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्यों की रचना की है।
सतसत का विचार करने में असमर्थ पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के द्वारा स्वाभाविक परोपकार, कर्तव्य पालन होता है, किंतु मनुष्य को तो भगवत कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है। अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोकहितार्थ कर्म हो सकते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं। इनमें भी योग्यता, अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है। अतः यहाँ प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के 3 श्लोक में पुरातन पद से भी भगवान कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत काल से प्रायः लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पुरा पद से वे दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदिकाल में कर्तव्यस्थित प्रजा को रचकर उनको उसी कर्मयोग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि कर्मयोग निःस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है। यह कोई नई बात नहीं है। चौथे अध्याय में 24वें से 30वें श्लोक तक परमात्म प्राप्ति के जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। प्रायः यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर ही है। अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। 2 इष्ट शब्द यज धातु से कृदंत का प्रत्यय करने से बनता है, जो यज्ञ कर्तव्य कर्म का वाचक है, और काम शब्द कमु धातु से अन प्रत्यय करने से बनता है, जो पदार्थ सामग्री का वाचक है। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे। अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पालौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है, और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्टकाम पद का अर्थ इच्छित भोग सामग्री, जो सकाम भाव का सूचक है, लेना उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस पद का अर्थ है यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री। 3 पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ के सिवाय अन्य कर्मों में अर्थात सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ मनुष्य बंध जाता है, और आगे 13वें श्लोक में भी कहा है कि जो अपने लिए अर्थात सकाम भाव से कर्म करते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। इस प्रकार पीछे के और आगे के श्लोकों को देखें तो दोनों ही जगह सकाम भाव के त्याग की बात आई है। अतः बीच के इन 10वें, 11वें और 12वें श्लोकों में भी सकाम भाव के त्याग की बात ही आनी उचित है। अगर यहाँ इष्टकाम पद का अर्थ इच्छित पदार्थ लिया जाए तो प्रकरण विरुद्ध होने के कारण दोष आता है, क्योंकि इच्छित पदार्थ पाने के लिए किए गए कर्म भगवान के मत में बंधनकारक हैं। अतः इष्टकाम पद का अर्थ कर्तव्य के लिए आवश्यक सामग्री ही है। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती।
उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमतापूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है, तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं, एही तन कर फल विषय न भाई। मानस 7:44। 1। इसीलिए सांसारिक सुखों को भोगो, ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। इसी प्रकार पुत्र, पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रायः सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति, कल्याण कर सकता है। कल के एपिसोड में हम श्लोक 11 पर चर्चा करेंगे, जिसमें यज्ञ और देवताओं के बीच की परस्परता पर भगवान श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। इसे समझने के लिए कल का एपिसोड अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खास ऑफर और खास बात यह है, अगर आपके कमेंट पर 100 लाइक्स मिलते हैं तो आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस चर्चा में शामिल करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।